नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के नगर परिषद के सत्ता के महासंग्राम में आखिरकार जनता जनार्दन के फैसले का आज ऐलान हुआ, जहां पर आईएनएलडी के टेकचंद छाबड़ा ने एक बड़ी धमाकेदार जीत दर्ज की है। मेरे साथ भाजपा के जो जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला जी और अभिमन्यु जी और मेरे साथ गौरव मोंगा जी और पूरी टीम यहाँ पर है। हम प्रतिक्रिया उनकी भी जान लेते हैं। सबसे पहले आदित्य जी, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पन्नू जी। आदित्य जी, जो आज जनादेश आपको मिला है, इस गठबंधन में इस जनादेश को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले टेकचंद छाबड़ा जी को बधाई देना चाहूँगा और डबवाली की जनता को भी, सूझवान जनता को, कि जिन्होंने ये निर्णय लिया कि अच्छे चेहरे को हमने वोट डालना है और जो ये भ्रष्टाचार की बातें करने वाले लोग थे, इनके मुंह पे चपत लगाने का काम किया है। तो मेरी सबसे पहले डबवाली की जनता को बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत सूझवान करके अपना अच्छा कैंडिडेट चुना और कैंडिडेट जो जीते उनको भी बहुत बधाई। आदित्य जी, चर्चा ये है, बाजार गर्म है कि बीजेपी ने जेजेपी की नैया को डुबो दिया। मतलब आपने खुलकर प्रचार किया कि अगर चाबी आपने लगा दी शहर को तो फिर लॉक हो जाएगा सब कुछ और भ्रष्टाचार पर बोलबाला हो जाएगा। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करूं कि जब गठबंधन की बात थी और 10-11 कैंडिडेट बीजेपी के लड़ रहे थे, गठबंधन धर्म यही है कि आप उनके सामने कैंडिडेट ना उतारो, और जब आप ज़बरदस्ती करते हैं, धक्का करते हैं, तो उसका जवाब प्रजातंत्र में जनता वोट के मार्फत देती है और जनता ने जवाब दिया है। इसी के साथ साथ जो लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आगे से कुछ और पीछे से कुछ काम करते हैं, वो लोग भी इस दफ़ा डबवाली में बेनकाब हुए हैं। डबवाली के लोग बहुत शांति प्रिय, अच्छे लोग हैं। कभी भी वो ज़बरदस्ती, गुंडागर्दी और ये जो आंख दिखाना और ये कहना कि मैं देख लूँगा, हिसाब कर लूँगा, इनको पसंद नहीं करते और वो जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। आपको लगता है कि जो गठबंधन का जो धर्म निभाने का जो आप जिसके ऊपर वचनबद्ध थे, उसमें जजपा ने इस धर्म को निभाने में कोई त्रुटि रखी है? आपको सुना नहीं गया? मैं तो बार बार यही बात कह रहा हूँ, जब जिले का अध्यक्ष ये बात कहे तो उस बात के कोई मायने होते हैं। दूसरा, जहाँ जहाँ कहीं ये लड़े, इनके असर क्या हुए, वो अब आज रिज़ल्ट में भी पता लग गया सारा। तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि 3% वाले और 18% वालों का बंदोबस्त किया है डबवाली की जनता ने, और डबवाली की जनता बधाई की पात्र है कि जो लोग तहसीलों में, थानों में डाका डालते थे जेबों में, उनको करारा जवाब देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम वार्ड के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और भाजपा के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने तन मन और धन से, अपनी लगन से प्रत्येक वार्ड में जाके वोट मांगे। हमारे बहुत से कैंडिडेट, हम सोच नहीं सकते थे कि इन वार्डों में भी हमें इतने वोट आएंगे। हमारा 5 नंबर वार्ड में किशोरी लाल डाबड़ा गरीब परिवार से है, इसको 490 वोट उस मोहल्ले के नौजवानों ने डाले। मैं उन नौजवानों को सलाम करता हूँ। हमारा वार्ड नंबर 6 के अंदर मीनू रानी जी खड़ी थी और वहाँ पे भी इंदिरा नगर कॉलोनी के और सुंदर नगर के उधर लोगों ने वोट डाले, नौजवान प्रचार कर रहे थे, उसको 400 वोट आया। अपनी मेहनत से, एक पैसे की खरीद फरोख्त हमने नहीं की, क्योंकि हमारे पास धन नहीं था और हमारे कैंडिडेट बहुत गरीब परिवारों से थे, वो रोजी रोटी, लेकिन ईमानदारी हमारे साथ थी। धन बल का जिन लोगों ने प्रयोग किया, खुला पैसे का जो नंगा नाच किया, वो डबवाली की जनता देख चुकी है अपने आँख से। जो लोग आज इतना पैसा फेंक के और इस कुर्सी को हथियाने का काम कर रहे थे, अगर वो जीत जाते वो तो निचोड़ देते सारे सौदे को ही। तो मैं 19 नंबर वार्ड में हमारा कैंडिडेट जीता है। एक गली भी 19 नंबर वार्ड की नहीं बनी हुई, इतना बुरा हाल था। उन लोगों ने भाजपा को वोट दिया, भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया, और इस मकसद से दिया कि 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम 2.5 साल के अंदर उस इलाके में काम करने का काम करेंगे। हमारे वार्ड परिषद हरजिंदर सिंह गिल जीते हैं, मैं उनको, उनकी पूरी टीम को और 19 नंबर वार्ड के साथियों को बधाई देता हूँ।
उसी के साथ साथ हमारी 18 नंबर में भी हमारा बड़ा भाई कर लो और शेर दिल कर लो, मैं उसको शेर दिल कहूँगा, जिसने बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ा, सिकंदर ने, और लोगों ने बहुत मदद की। गोगामेडी के लोगों ने, वार्ड के लोगों ने बधाई के पात्र हैं कि लोगों ने भारतीय जनता आउटर डवाली के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। अभी चुनाव होने वाले दिन से लेकर कल तक यही चर्चा थी कि खूब पैसा बंटा। कांग्रेस ने भी इल्ज़ाम लगाए, आईएनएलडी ने भी बोला कि यहाँ पर सरेआम लोकतंत्र की हत्या हुई है और मोटी खरीद फरोख्त हुई है। आपकी टिप्पणी? आप भी मानते हो इस बात को? आप मानते हो इस बात को? पैसा आप मानते हो? जब चर्चा होती है, कोई बातचीत होती है, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि निष्पक्ष वोट, अपनी स्वतंत्र आत्मा का वोट, जो लोग पैसा लगाते हैं वो कुर्ता पजामा पैंट शर्ट तो पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों का ज़मीर नहीं खरीद सकते। डवाली की जनता ने ज़मीर नहीं बेचा। ठीक है, उन्होंने, उनकी सोच थी, और ऐसे लोग जो राजनीति में पैसे का बोलबाला करते हों, तो मेरी आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती है समाज के लोगों का कि ऐसे लोगों को सबसे पहले मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये लोग राजनीति में आने के बाद कोई भला काम नहीं करेंगे। ये जितने इनके पैसे लगे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा रिकवरी करने का काम करेंगे। तो ऐसे सोच के लोगों को प्रजातंत्र से दूर रखें, ये प्रजातंत्र में हानिकारक लोग हैं। अभी चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि आदित्य ने जो रगड़ा दिया जेजेपी को, उसी का रगड़ का असर इतना हुआ कि जेजेपी को लोगों ने आउट कर दिया। अगर आदित्य जी साथ खड़े होते तो आज गठबंधन धर्म निभ सकता था, जजपा का कैंडिडेट जीत सकता था। आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई ही जो आपकी परफॉर्मेंस शुरू से एक तरफा रही, आपकी टीम एक तरफा अपने उनके खिलाफ ही प्रचार किया? देखिए, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी, उससे पहले मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, लोगों ने प्रेम प्यार दिया, 52-53 हज़ार लोग सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। रगड़ा कहना मैं समझता हूँ ये शब्द ठीक नहीं है। डवाली के सूझवान लोगों ने सूझवान फैसला लिया है इसमें। अच्छा, हमारा सिर्फ स्टैंड एक ही था कि हम गठबंधन में साथ हैं, सहयोगी हैं, तो ये अपना गठबंधन धर्म निभाएं, और गठबंधन के अंदर अपना जो भी इनका गठबंधन के अंदर धर्म बनता है, उस धर्म पे चलते हुए हमें बराबरी हम रखते, एक दूसरे की मदद करते। लेकिन उन्होंने दोष दिखानी शुरू की, तो मैंने सोचा भी ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता लगा हुआ है, जो मेहनत कर रहा है, जिसने वार्ड के अंदर चुनाव लड़ने के लिए मेहनत की है, जिसने अपने साथियों के साथ मिल के एक सपना समझाया कि मैं अपने वार्ड के अंदर अच्छे काम करूँगा, तो एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का हमेशा इच्छा रहती है कि वो राजनीतिक तौर पर एक सीढ़ी चढ़े। और जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ था कि जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे उनको हम प्रोत्साहन करते, हिम्मत हौसला करते, हम उनको चुनाव लड़ाते। हमने वही धर्म अपना निभाया जो जिला अध्यक्ष ने को धर्म निभाना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे 11 वार्डों में कार्यकर्ता चुनाव लड़ा और बड़ा मजबूत स्थिति में लड़ा। हम आउटर डवाली में कमज़ोर थे, और आउटर डवाली के जो लोग, जो दिहाड़ी करने वाला है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो दुकान पे काम करने वाला है, जो गरीब है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लड़ाई लड़ता है, आपादापी करता है, अपने बच्चों को पालने के लिए मजदूरी करता है, उसका हमने कहीं ना कहीं भरोसा जगाने का काम किया, ज़मीर जगाने का काम किया, और ये विश्वास पैदा किया कि आपके जो हालात हैं, आपके पास ही ताकत है, अपनी ताकत से अपने हालातों को सुधारने का काम करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि डवाली के, आउटर डवाली के वार्ड के जो जितने भी सदस्य थे, उन्होंने ये सोचा और उस पर अमल किया। हमारा पार्षद नहीं जीता हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन लोगों ने हमें वोट देने का काम किया, अपनी राय देने का काम किया है कि वो सत्ता के साथ, सरकार के साथ है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है आदित्य जी, जब ये पूरा कैंपेन चल रहा था, प्रचार चलता था, तो जेजेपी के साथ भाजपा के 4 और 5 नेता थे। देव कुमार शर्मा की बात करें, जगा साहब की बात करें, मंगैना साहब की बात करें और वधवा साहब, वो कहते थे बीजेपी तो जेजेपी के साथ है, और जिला अध्यक्ष आउट होते थे। अब कैसे माने कि बीजेपी कहाँ खड़ी है? पन्नू जी, मैं इसी बात को थोड़ा सा और तफसील से बताऊं कि जब मैंने चुनाव लड़ा, तो ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सच्ची बात रखता हूँ, मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। मेरे चुनाव में एक भी मूर्त नहीं दिखी, और यही टीम थी। आप शक्ल देख लो, गरीब लोग और जो बेचारे मजलूम लोग थे, मेरे को दिल से चाहने वाले लोग थे, मेरे साथ थे। उस वक़्त भी मुझे 7-7.25 हज़ार वोट आए। आज जेजेपी ने जो
पैसे का धन बल का खेल खेला, ये कोई छुपी चीज़ नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ। आम डवाली में बच्चे बच्चे की चर्चा थी कि बहुत पैसा, करोड़ों रुपया फेंक दिया, करोड़ों रुपया फेंक दिया, ये पैसे का धन बल का खेल था। लेकिन मैं इसी सवाल को और आगे बढ़ाते हुए आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहूँगा, जो साथ चढ़ के घूम रहे थे। 7,000 तो मैं ही ले गया था, ये बीजेपी के हैं, किन के हैं इनसे पूछ तो लो। उनसे ये पूछ लो कि तुमने डलवाए हैं कि इन्होंने पैसे से खरीदे हैं, वो आप पूछ लो उनसे जाके। तो आपको लगता है कि बीजेपी जजपा के साथ नहीं खड़ी थी? देखो, मैं तो कहता हूँ, जब जिला अध्यक्ष हूँ मैं तो खुला कह रहा हूँ कि आप गठबंधन धर्म निभाते, हम साथ रहते। आपने नहीं निभाया तो हमने अपने प्रत्याशियों की मदद की है। हाँ, मगर यहाँ पर जेजेपी के जो संरक्षक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंचे, वो बोले कि जिला अध्यक्ष है तो वो हाई पावर से ऊपर तो नहीं है, वो पार्टी से ऊपर नहीं है। हमें जब टिकट दिया है, वो रानिया में चुनाव लड़ रहे हैं, इलाहाबाद में लड़ रहे हैं, वहाँ पर हम नहीं गए, वो वहाँ जाके ताकत दिखाई, यहाँ पर तो जेजेपी के हिस्से में सीट आ गई है। नैना सिंह चौटाला है, उन्होंने कहा कि आदित्य तो अपनी खिचड़ी पका रहा है। आपको लगता है कि फिर हाईकमान का, सीएम साहब का फैसला जो गठबंधन ने दिया था कि भाई डवाली तो जेजेपी के हिस्से में है, फिर भी आपको नाराज? इन दोनों सवालों का जवाब जनता ने दे दिया डवाली की। आज डवाली के अंदर जश्न नहीं है, लोगों के मनों में एक जश्न का माहौल है कि हमने दोनों जो बेईमान थे दोनों को निपटा दिया। आज ऐसा लग रहा है कि बीजेपी खुश है। मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं वाकई में मानता हूँ डवाली के लोग बहुत समझदार हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे इलाके के लोग बहुत समझदार लोग हैं। बीजेपी का जो वोट था, आपको क्या लगता है वो वोट कहाँ चला गया? अभी आपसे पूछा है, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आप 3-4 के नाम ले रहे हो जो बीजेपी के साथ घूमते थे, उनसे पूछो ये तुम्हारे थे कि इनके थे वोट? तो कह रहे थे सीएम साहब ने ड्यूटी लगाई है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो वोट 7,000 वोट मैंने लिए, साथ ही उनको आए हैं। अब ये सवाल तो पूछ लो, ये तुमने इनको दिलाए हैं कि ये अपने लेके आए हैं? अभी तो इनकी आपस की लड़ाई होगी। मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा हूँ कि भाजपा के जो चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद, मैं उनकी मदद करूंगा और मैंने करी। मैंने घर घर जाके अपील की, मैं घर घर गया, हर एक का मैंने हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट की कि आप विकास के लिए वोट करें ताकि हम अपने आपके वार्ड में, हम डवाली में अच्छे काम कर सकें। आदित्य जी, आपको लगता है अगर डवाली की सीट बीजेपी के हिस्से में आती, कैसी पिक्चर आपको नजर आती थी? देखिए, हम निश्चित तौर पे चुनाव जीतते, क्योंकि चाहे कांग्रेस थी या कोई विपक्षी दल था, उन्होंने हमेशा एक दुष्प्रचार किया कि जो आदित्य है ये बड़ा गुस्से वाला है, बेईमान है और रोब झाड़ता है। मतलब ऐसा मेरा एक मिथ प्रचार किया गया और हमारे कुछ लोग भी उसको हवा दे रहे थे। लेकिन डवाली की जनता को पता लग गया था कि जब आदित्य चुनाव लड़ा तो इसके खिलाफ तमाम लोग इकट्ठे हुए और इन लोगों ने इसको मिलकर हराने का काम किया। हमने ये बात रखी कि अगर हमें ये सीट मिलती है, और हमारा क्लेम भी है, राइट भी था, और निश्चित तौर पर डवाली की जनता को एक क्लियर विजन था कि आदित्य अच्छे काम कर रहा है। जब इसने गांव देहात में अच्छे काम किए तो निश्चित तौर पे मौका मिलने पे शहर भी करेगा। और शहर में भी लोगों का मन था कि हम सत्ता के साथ जाएं। तो लोगों को जब पता लगा कि ये सत्ता से उल्ट चली गई है तो लोगों ने अपना निर्णय भी उल्टा ले लिया। अभी जेजेपी कह रही है कि हमने तो आदित्य जी को कॉल भी किया था कि आइए बैठकर फैसला करते हैं किस वार्डों में कौन किसको उतारना है। कहते वो आई नहीं, उन्होंने बात ही नहीं सुनी। अच्छा, एक बात मैं आज बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मुझे पता था कि 22 तारीख को आप ये सवाल पूछोगे और 22 तारीख को वो ये बात कहेंगे। जब टिकट मिली उसके बाद कितने दिन थे, ये लोगों के घरों में जाके वोट मांगते हैं। मेरे घर के मैंने वहाँ के कुत्ते बांध रखे थे कि इनको छोड़ दूँ इनके पीछे। तो ये चीज़ें होती हैं, इसी से पता लगता है कि आपकी एरोगेंसी और आपका एटीट्यूड और आप में अहंकार कितना है कि आप जब आदमी को, जिला अध्यक्ष को नहीं पूछ रहे तो आप आम कार्यकर्ता को जुत्ती की नोक पे रखोगे। इसी से आपका अहंकार का, और ये डवाली की जनता ने अहंकार को एक चपत लगाने का काम किया है। दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को भी बहुत बड़ी चपत लगाई क्योंकि वो भी अहंकारी हो चुके थे, और इनका भी दिमाग ठीक करने का काम किया। और मैं अपील करना चाहूँगा कि आगे से इनका ध्यान रखना। जो पैसों का इन्होंने खेल खेला है ना, ये खेल खतरनाक है प्रजातंत्र के लिए। 2,000-4,000 में घर नहीं चलता, लेकिन 2-4 हज़ार में एक ऐसा राक्षस पैदा कर देंगे जो लाखों रुपए अपने जेब से निकालेगा और अपने जूते भी मारेगा। आदित्य जी, जब ये फैसला हुआ था टिकट का कि ये टिकट तो सीट है वो जेजेपी के खाते में चलेगी, मैंने खुद देखा आपके कार्यकर्ता मायूस थे, उनकी आंखों में आंसू थे, जो इस बात को लेकर एलिजिबिलिटी रखते थे कि हम इसके हकदार हैं। और उन लोगों ने कहा कि हमारी पूरी मेहनत पर
इन्होंने गठबंधन ने पानी फेर दिया। आपको नहीं लगता आप तो बहुत खासम खास सीएम साहब के माने जाते हैं, सीएम साहब हमेशा आपका नाम लेते हैं, आपकी बात को सीएम साहब ने नहीं सुना या फिर आपने भी इस बात को लेकर कोई उनके साथ बातचीत नहीं हो पाई कि ये हर हाल हर सूरत में सीट है ये बीजेपी के खाते में आनी चाहिए, या सीएम साहब को या गठबंधन को इस बात का पता नहीं था कि ये सीट अगर यहाँ से इस खाते में जाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ग्राउंड खत्म होने वाला है? मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। मेरी एक शर्त है कि आप मेरा इंटरव्यू एडिट नहीं करोगे। नहीं, जो है वही चलेगा सारा और अभी चलेगा तो सारा का सारा चलना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की जिले प्रदेश में सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है और दोनों का मैं आदर करता हूं, दोनों मेरा सम्मान करते हैं क्योंकि मैं कभी भी मिसगाइड नहीं करता। जो तथ्य है प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है प्रजा की। अगर लोगों की भावनाओं को आप नहीं समझ पाए, लोगों की भावनाओं को अगर मैं समझा और मैंने ये बात वहाँ रखी तो मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं अपनी बात रखने में या उनको किसी चीज़ का उन्होंने कहीं से डाटा लिए होंगे, कोई दिक्कत आई होगी। या कई बार क्या होता है राजनीतिक तौर पे जब गठबंधन होता है तो 100 तरीके की दिखते हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं। वो चीज़ें राजनीतिक तौर पे मैं भी समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कोई परिपक्व नहीं है, पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन का दबाव होता है, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, लेकिन आखिर में एंड ऑफ द डे जो फैसला लेना होता है वो प्रजा ने लेना होता है। और ये डवाली की प्रजा ने फैसला लिया है, कोई आदित्य ने थोड़ी लिया है। लेकिन जेजेपी ने तो सर अप्रोच किया होगा ना कि ये सीट तो हमें ही चाहिए, बीजेपी को मत देना, हाईकमांड को तो किया होगा, तो वो उन्होंने दे दी, देने के बाद जनता ने हिसाब दे दिया। तो अब क्या, फिर तो हाईकमांड ने भी सर गलती की, उनको आपसे भी तो पूछना मैं वही कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र के अंदर प्रजा की भावनाओं के हिसाब से चलना चाहिए। अगर प्रजा की भावनाओं के अनुकूल आप नहीं चलोगे तो प्रजा जवाब देती है। मैं आपकी बात को सहमत हूँ। हाँ, अभी आदित्य जी का अगला मिशन, मेरा अगला मिशन है कि जो पार्षद हमारे जीते हैं, जिन जिन वार्डों में जीते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीति के, मैं आपके माध्यम से आग्रह भी करना चाहूँगा टेकचंद छाबड़ा जी से, उनको बधाई भी देता हूँ। आज वो जीते हैं, उनके पार्षद नहीं है, लेकिन वो हर वार्ड में ये सोच के विकास करे कि ये वार्ड तेरा ही है, वहाँ दुर्भावना से कार्य ना हो। जो साथी वार्ड मेंबर जीते हमारे, चाहे वो किसी पार्टी के हों, सबको अपना मान के और डबवाली का संपूर्ण विकास करने का काम करें। देखिए, जब आप विकास के साथ साथ उसको किसी रंग में, किसी पार्टी के राजनीतिक रंग में रंगना चाहोगे तो ये गलत है, उससे जन भावना आक्रोशित होती है। आज आपको पूरी डबवाली की जनता ने मैंडेट दिया है, आपके चेहरे को दिया है, आपकी ईमानदारी को दिया, अच्छाई को दिया है। इसी को बरकरार रखते हुए सर्वांगीण विकास करें। हर वार्ड का, हर वार्ड में तकलीफ है उसको दूर करने, मेरे से जो सहयोग वो मांगेंगे मैं तय दिल से उनका सहयोग करना चाहूँगा। अगर वो मेरे से सहयोग मांगे मैं तय दिल से उनका सहयोग करना चाहूँगा। अभी एक और गठजोड़ होगा जिसमें सब कुछ होगा, वो है वाइस चेयरमैन की लड़ाई। किसका साथ देने वाले हैं आप इस वजह? देखिए, वो INLD भी इसमें पूर्ण, मैं बताऊँ, ये सब समय की चीज़ें हैं। समय के हिसाब से क्या होता है क्या नहीं, वार्ड पार्षद क्या सोचते हैं क्या नहीं, वो उनका मामला है। हमारी कोशिश एक ही है कि डबवाली में संपूर्ण विकास हो। डबवाली के अंदर अब से पहले, पन्नू जी आप बहुत समझदार है, आपका बहुत समय डबवाली के अंदर गुजरा है। एक एक कागज़ आपने पढ़ा, एक एक आदमी की कामी नाकामी आपको पता है, एक एक आदमी का व्यक्तित्व आपको जानते हो कि ये कौन व्यक्तित्व सही है, कौन बेईमान है, कौन राजनीति, आप कोई चीज़ आपसे छुपी नहीं है। अब से पहले डबवाली के अंदर जितने भी नगर पालिका में एजेंडे डाले जाते थे वो आधे एजेंडे होते थे। उनको पता था कि सरसा फाइल जाएगी वहीं रुक जाएगी, चंडीगढ़ तक तो जाने की मामला ही नहीं था। और फिर उसके बाद शोर मचाया करते थे कि ये बीजेपी वाले काम नहीं होने दे रहे, ये बीजेपी वाले ऐसे हैं, बीजेपी की सरकार ऐसी है, बीजेपी को बदनाम और लालचन लगाने का काम करते थे। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो हमेशा से इस बात को कहा करता था कि जब भी आप एजेंडा डालें उसको सार्वजनिक तौर पे अगले दिन अखबार में निकालें भी हमने ये चीज़ें डाली हैं। उसकी लैंग्वेज, जो उसका संदेश है वो क्लियर होना चाहिए। वो डबल मीनिंग एजेंडा नहीं होना चाहिए कि आप करना कुछ चाह रहे हो कुछ। ये डबल मीनिंग जो है ये जनता बर्दाश्त नहीं करती। पारदर्शिता से आप अपना काल निकालो और जब जो भी व्यक्ति पारदर्शी
तत्काल निकालेगा, पारदर्शी तरीके से काम करेगा, निश्चित तौर पर डवाली में डेवलपमेंट होगी, डवाली में काम होंगे, तरक्की होगी। और हम भी ये चाहते हैं, सारे नेता यही चाहते हैं, कांग्रेस के नेता भी डवाली में चाहते हैं विकास हो, लेकिन वो मन से नहीं चाहते, वो ऊपर से जबान से चाहते हैं। अगर मन से चाहने वाली बात होती तो मैं समझता हूँ पिछली जो हमारी चेयरमैन थी, हमारे जो जोइया जी थे, उनकी धर्मपत्नी थी, उससे वो कमीशन मांगा करते थे, कमीशन खोरी का खेल था। और उसके बाद अपना तहसील में और ये कमीशन खोरी था। और डवाली की जनता को हमने जागरूक करने का काम किया, अभी इन कमीशनों, इनसे एजेंटों से बच जाओ। और डवाली की जनता ने एजेंट सारे बोरी बिस्तरे बांध के घर भेज दिए। आपको लगता है कि आदित्य जी का जो सफाई अभियान था वो कामयाब हो गया? पूरा मेरा सफाई अभियान नहीं था, ये सफाई अभियान मेरा तो एक आगाज़ था। देखिए क्या होता है कि जब गांव में चोरी डाकू आ जाएं तो गांव का चौकीदार जो आवाज़ लगाता है, गांव को जगाने का काम करता है, सीटी बजाता है, उसके पास जो चीज़ होती है वो उससे संदेश देने का काम करता है कि जाग जाओ, आज डाका डलेगा। मैंने डवाली की जनता को संदेश देने का काम किया कि जाग जाओ, नहीं तो डाका डल जाएगा। इतने साल हम लूटते रहे हैं, पिटते रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि डवाली की जनता ने आवाज़ को सुनने का काम किया और जागी। आप ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने जिक्र किया कि फिर तहसील में मंगा कौन था और किसका था। जनता तो सर आज भी दुखी है डवाली की। कोई सिंगल यहाँ पे बैठा बंदा बता दे वो बिना किसी सिस्टम के तहसीलदार से रजिस्ट्री करवा ले, मजाल है। सरेआम चैलेंज होता है, सरेआम वो बंदा आगे से करता है। ये आरोप है, आपने भी लगाए, जनता भी लगाती है। तो फिर उसका इलाज, उस पर सफाई बयान कब? पन्नू जी, मैं जिले का प्रधान हूँ बीजेपी का, और बीजेपी की सरकार है। जिस महकमे में भ्रष्टाचार है वो महकमे बीजेपी के पास नहीं है। उन महकमे में भ्रष्टाचार है जो सहयोगी दल के पास है। एक भाजपा का महकमा दिखाओ जिसमें भ्रष्टाचार होता हो। मैंने ये बात शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह उस चौक पे कही है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। उस चौक पे मैंने ये आवाज़ उठाई है। लेकिन सरकार तो डबल इंजन की। मैं कहता हूँ ये सारे इंजन खोल दिए ना डवाली वालों ने, सारे इंजन खोल दिए, कोई छोटा इंजन। तो फिर ठीक है सर, आपने वक्त निकाला और बहुत खुले सवालों के जवाब दिए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये टीम 2024 की तैयारी में मैं एक संदेश देना चाहूँगा। पन्नू जी, आप पत्रकार हैं, बहुत से साथी हैं, मैं सम्मान करता हूँ। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि लोगों में भी भय था, डर था, और लोगों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारा मीडिया है ये भी प्रेशर में था, चाहे प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है। चलो चुनाव का समय है, किसी की खबर लगती है, किसी की नहीं लगती, लेकिन मैंने सच्चाई का साथ हमेशा रखा है। आगे भी मैं अपनी बात बेबाकी से और सच्चाई पने से रखता रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रजा ने फैसला करना होता है। हम सारी लड़ाई ईमानदारी के लड़ते हैं, लेकिन जनता बहुत मजबूत होती है जो ये देखती है कि हमें कौन चाहिए। तो मैं जनता से यही आग्रह करूँगा कि आप भी जागरूक रहें और हमेशा से सच्चाई का साथ दें। कभी भी इस जो ये चकाचौंध के चक्रों में ना रहें। आपका चैनल का और आपका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हर सवाल का बेबाक तरीके से जवाब दिया। मुझे लगता है जो डवाली की आवाम के आपके पास जो सवाल थे उनके मैंने जवाब लेने की कोशिश की है, और लगातार आगे भी हम अन्य मसलों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर जो आपकी जायज़ बातें हैं, मांगे हैं, उनको भी मैं उठाने का प्रयास करूंगा। और इस चुनाव में भी हमने आपको हर छोटी बड़ी अपडेट दिखाने, बताने का काम किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर अपनी राय भी आप जरूर रखिएगा।